जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए तो 75 डेज हार्ड चैलेंज का एक नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि थंबनेल पर आपने देख ही लिया है, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। न जाने कितने एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन कन्फ्यूजन बरकरार है और कई बार हम इसे रटने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक ऐसा पॉइंट इसमें निकल कर आएगा, एक ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जो आपके आगे चल के आपको बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा भी, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आपको, अ नंबर ऑफ वर्सेस द नंबर ऑफ। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। यही तो हम सीखते हैं। हम क्या सीखते हैं कि जब भी बात अ नंबर ऑफ की होगी तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा और वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन जब आपको द नंबर ऑफ कहा जाए तो द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, नाउन तो प्लूरल ही होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर क्यों होगी, ये बड़ा डाउट होता है बच्चों को कि यार नाउन तो प्लूरल इसमें भी है, नाउन प्लूरल इसमें भी है, यहाँ पर वर्ब प्लूरल है, यहाँ पर वर्ब सिंगुलर है। ये डाउट हमारा क्लियर नहीं होता। देखो, जब हम अ नंबर ऑफ की बात करते हैं, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि यार ये बता, जब तू वहां पर रैली में गया था तो उस रैली में कितने लोग थे, तो किसी ने कहा कि भाई अ नंबर ऑफ। कितने थे, अ नंबर ऑफ। इसका मतलब हुआ, वो एक तरीके से ये कहना चाहता है कि मैनी। अ नंबर ऑफ का क्या मतलब हो गया, मैनी। तो मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, कुछ भी मतलब, ठीक है। तो आपको याद रखना आज के बाद कि जब हम अ नंबर ऑफ कह रहे होते हैं तो अ नंबर ऑफ प्लस नाउन, यानी कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो अ नंबर ऑफ का मतलब है मैनी। तो जब यहाँ मैनी का जिक्र होगा तो ये प्लूरल नाउन होगा और फिर मैनी के अकॉर्डिंग ही वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। फिर उसने कहा द नंबर ऑफ। अब इसको आप ऐसे समझो, सपोज करो, सपोज करो यहां पर एक कक्षा है और इस कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। एक कक्षा है और इसमें क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कितने विद्यार्थी हैं। तो किसी ने पूछा आपसे कि यार एक बात बता, तुम क्लास पढ़ने गए थे, बोला हाँ, कितने स्टूडेंट्स थे। तो एक तो ये है कि वो ये कह दे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मतलब मैनी स्टूडेंट्स हो गया। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता करना हो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि भाई जो क्लास थी उसमें क्लास में जो स्टूडेंट्स की संख्या थी। अब ये बताओ, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे ही होंगे। स्टूडेंट्स जो नाउन है वो तो प्लूरल ही होगा ना, लेकिन उसका डेफिनेट नंबर बताओ, वो डेफिनेट संख्या क्या थी। तो उसने कहा भाई इस क्लास में जो संख्या थी वो लगभग 162 थी। मतलब लगभग नहीं, मतलब प्रॉपर संख्या बता दी उसने कि मतलब 162 बच्चे थे भाई उस क्लास में। तो स्टूडेंट्स का नंबर, तो ये जो द नंबर होता है ना, ये द नंबर का मतलब होता है एक डेफिनेट नंबर। कैसा नंबर, डेफिनेट नंबर। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है तो इसीलिए प्लूरल नाउन आता है। बट उनका एक संख्या है बहुत सारे, बट वो एग्जैक्ट नंबर क्या है, वो एग्जैक्ट नंबर द नंबर कहलाता है। अब क्योंकि ये एक ही नंबर होता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट एक ही नंबर है, तो एक नंबर होने की जगह, एक संख्या होने की वजह से, एक संख्या, हालांकि डेफिनेट है तो एक संख्या होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, एक संख्या होने की वजह से हम इसे डेफिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेट कहते हैं, ठीक है। एक संख्या होने की वजह से डेफिनेट कहते हैं। सॉरी, सॉरी, ये मानता नहीं है, ये मुझे लगातार देख रहा है और बड़े ध्यान से देख रहा है ऐसे, क्या पढ़ा रहे हो, अ नंबर ऑफ द नंबर। चलिए, तो समझ में आया बच्चों, द नंबर का मतलब है डेफिनेट नंबर। सम नंबर बहुत सारे हैं, उनका एक पर्टिकुलर नंबर, द नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमें सर ने बताया था कि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी और द नंबर का मतलब एक डेफिनेट नंबर की बात होती है। तो अब यहां देखो, अच्छा, तो अ नंबर ऑफ एमएनसीज, तो अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको, अ नंबर ऑफ एमएनसीज। तो यानी कि यहां पर कितनी एमएनसीज हो गई, मैनी। तो मैनी एमएनसी, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां, तो प्लूरल होगा। तो इसको छोड़ के आओ उधर। नेक्स्ट दूसरा, ले जा ले जा।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स का एक डेफिनेट नंबर, कैसा नंबर? डेफिनेट नंबर, स्टूडेंट्स का एक डेफिनेट नंबर। तो डेफिनेट नंबर पूछ रहा है आपसे, तो आंसर क्या हो जाएगा? इज। ठीक है। अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, तो मैनी के हिसाब से यहां पर आंसर क्या होगा? हैव। ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स का वो डेफिनेट नंबर, पर्टिकुलर नंबर, तो एक ही नंबर है, तो एक ही नंबर है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा हैज। फिर द नंबर ऑफ गेस्ट, गेस्ट का डेफिनेट नंबर मतलब एक ही नंबर, तो इज। अब ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6, देयर वॉज ऑब्लिक वर अ नंबर ऑफ पीपल, तो इस आपको पता है जब देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इसके बाद वर्ब जो आती है वो यहां डिपेंड करती है। तो अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, तो मैनी प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि अ नंबर ऑफ मतलब मैनी और द नंबर का मतलब है डेफिनेट नंबर। ठीक है। तो द नंबर मतलब सिंगुलर और अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, और आपको यह भी समझ में आ गया कि ये क्यों सिंगुलर है, क्यों प्लूरल है। ठीक है। लेकिन अब जो असली चीज है, ध्यान से सुनना, अब इस द नंबर ऑफ वाले में एक नया क्वेश्चन आता है बनके, जो कि आपके रिसेंट एग्जाम में देखा गया था। ठीक है। वो क्वेश्चन सुनना, जब हम द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन था, ये तो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है। लेकिन इसमें एक नई चीज की एंट्री होती है कि यहां पर हमें एक वर्ब लानी थी, लेकिन उससे पहले कौन आ गया बीच में? रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये थोड़ा सा खेल बिगाड़ेगा। द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी थी, तो यहां जो सिंगुलर वर्ब आनी थी ना, वो यहां ना आके कहां आ गई? यहां आ गई आगे। और ये जो वर्ब है यहां जो सिंगुलर होनी थी पहले, ये प्लूरल हो जाएगी। इसको मैं प्लूरल लिख देता हूं। लेकिन ये प्लूरल किसके अकॉर्डिंग हुई? ये रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट यहां पर ये नाउन प्लूरल होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, और जब ये प्लूरल होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद ये भी प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए बीच में एक प्लूरल वर्ब भी आती है, और बच्चे यहां पर सिंगुलर वर्ब लगा बैठते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं। द नंबर ऑफ प्लेयर्स, अब कोई भी रटने वाला बच्चा जिसको ये पता है कि द नंबर ऑफ के पीछे सिंगुलर वर्ब आती है, तो वो तो सीधा यहां पर वॉज लगा देगा। पर मेरे भाई ये गलत है, यहां पर वर आएगा। लेकिन ये वर क्यों आएगा ये मैं समझाता हूं। और जो तुम सोच रहे थे कि द नंबर ऑफ, सर ने बताया था कि भाई द नंबर ऑफ का मतलब है एक नंबर, एक नंबर, तो उसके हिसाब से ये वाला वॉज आएगा। और ये जो वॉज है ना, इसको सीखो तुम यहां पर। ये जो वॉज या वर आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आ गया हु। अब इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कौन है? प्लेयर्स, और प्लेयर्स क्या है? प्लूरल। और इस प्लूरल के हिसाब से रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जैसा एंटीसीडेंट होता है वैसी वर्ब आती है, तो यहां प्लूरल है तो यहां भी आएगा प्लूरल। और इसका मैं तुम्हें रीजन भी बताता हूं क्यों। कभी कोई पूछे अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, रीजन सुनो ना आप। इंजर्ड जो हुआ वो नंबर हुआ या प्लेयर्स हुआ? आप कहोगे सर प्लेयर्स इंजर्ड हुए, तो जब प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, तो यहां वर आ जाएगा, वर इंजर्ड। लेकिन जो हाई था, ज्यादा था, वो कौन था? प्लेयर्स का नंबर, तो इसलिए वॉज हाई। तो यहां पर होगा नंबर वॉज हाई और प्लेयर्स वर इंजर्ड। तो सारा खेल जो है इसने बिगाड़ दिया था, हु ने यहां पे आकर, रिलेटिव प्रोनाउन ने आके। अगर तुम यहां से हु को हटा दो एक मिनट के लिए, मान लो मैंने हु हटा दिया, अब देखो द नंबर ऑफ प्लेयर्स वॉज हाई, ये वही क्वेश्चन बन गया जो पीछे आपने पढ़ा था, लेकिन ये बीच में हु की वजह से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चली गई वहां पर। तो समझ में आ गया कि क्या चीज ने बीच में एंट्री किया। ठीक है। तो अब आपको एक नया क्वेश्चन है, अब मुझे बताओ। तो यहां पर तो ये वर हो गया प्लेयर्स के अकॉर्डिंग, और यहां पर द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग आंसर हो गया वॉज। ठीक है। अब दूसरे वाले में पढ़ के बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। The number of athletes who has have participated in this competition is are 640। तो देखो
एथलीट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो पार्टिसिपेट किसने किया है? एथलीट्स ने। तो एथलीट्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? हैव पार्टिसिपेटेड। और 650 क्या है? एक नंबर है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? इज हो जाएगा। तो यहां पर हैव इसके अकॉर्डिंग और द नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। इसका बताओ लास्ट में, अगर ये सही हो गया तो फिर आपको ये कहानी समझ में आ गई। The number of teachers who was oblique were present in the staff room was oblique were very low। तो स्टाफ रूम में कौन प्रेजेंट थे? टीचर्स। तो टीचर्स प्लूरल है, तो इसके हिसाब से वर हो जाएगा। और बहुत कम क्या थी उनकी संख्या? तो द नंबर ऑफ के हिसाब से was। आ रही है बिल्कुल टीचर वाली फीलिंग आपको? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, अगर आपको लगा हो कि सर हमने सिर्फ अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ पढ़ा था लेकिन ये नहीं पढ़ा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है अगली वीडियो को और खतरनाक तरीके से एक्सप्लेन करने की। और वास्तव में अगर आपको लगता है कि यार हम हर वीडियो में जब आते हैं तो एक नई कहानी को सीखते हैं, तो आप कमेंट जरूर करिए। शायद आपके एक कमेंट और एक लाइक से कोई फर्क ना पड़े, बट मुझे बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है? तो अगर ऐसा है या कोई भी चीज़ आपको लगती है कि हाँ सर वास्तव में हमने ये तीसरी वाला पॉइंट जो है पढ़ा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे भाई जरूर बताइएगा, ठीक है? तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा मैं आपको बताया है कि अगर इस तरीके की पूरी सीरीज, पूरी ग्रामर आप इतनी ही खतरनाक तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो ये इंग्लिश स्पेशल बैच अभी आपका स्टार्ट हुआ है 1 नवंबर से। जो न्यू स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, जो बच्चे सीरियसली एक पूरा बैच कंप्लीट करना चाहते हैं इंग्लिश का एक ही बार में, ग्रामर प्लस वोकैबुलरी प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस इन सब की प्रैक्टिस, तो ये भी स्टार्ट हुआ है कैरियर डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे। वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। 75 डेज का हार्ड चैलेंज चलता रहेगा यूं ही। तो बोलो सारे बच्चे जय श्री राम। तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दे जय श्री राम।